हम AMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा 14 मॉक टेस्ट है। मतलब 13 मॉक टेस्ट यदि आपने नहीं करे होंगे तो आप कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आपको इसे मॉक टेस्ट की ही तरह करना है, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो वैसे ही आप वीडियो चल रही है पॉज करो, फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको 25 में से कितने नंबर मिलते हैं। 25 में से क्यों? क्योंकि आपको पता है एनालिटिकल एबिलिटी आपका 15 नंबर का है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 10 नंबर का है, तो मिला के 25 नंबर का ये पूरा टेस्ट रहेगा आपका। ओके, और आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखोगे और ज़्यादा ना तो हार्ड रहने वाला है और ना ज़्यादा मीडियम, मतलब मॉडरेट लेवल का रहेगा, जिसमें हम बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन जो है ना आपके 70% रहने और मॉडरेट रहने कितने, मॉडरेट की बात करें हम तो 25% रहने, सिर्फ 5% आपके रहने हैं कौन से, हार्ड लेवल के, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है, बाकी इनमें तो आपको जाएगी नहीं प्रॉब्लम, 70% में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। तो इस तरीके से ही आपका जो पेपर है उस मॉक टेस्ट है वो सेट किया गया है। यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ जो है वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, ये भी कंप्लीट करवा दी गई है। इसके भी बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो भी देख सकते हो, और साथ में अल्टरनेट डेज में चल ही रहा है। वैसे ही आपका इंग्लिश का भी आप देख सकते हो, इंग्लिश के भी बहुत से मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, हिंदी का भी होगा तो आप देख सकते हो। अब देखते हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपका हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीटेट में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, सीरीज़ है, मान के चलते हैं ये सीरीज़ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, तो देखते हैं हम। तो इसके लिए ना सिंपली आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको बार बार बताया। हमने जो है क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज भी किया है, ठीक है, चैप्टर वाइज भी किया है हमने, तो मैंने वहाँ पे बता रखा है आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हम, तो आप पॉज करके कर सकते हो और फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको 25 में से कितने बने, मतलब 20/25 या फिर 23/25 या 25/25, तो ये ज़रूर लिखेंगे आप, ठीक है, ताकि जिसके भी सबसे ज़्यादा नंबर रहेंगे उन 3 लोगों के नाम हम अगले जो है अगली जब भी वीडियो होगी उसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, जेड, ठीक है, जेड आया है, जेड के बाद ए आया है, मतलब डबल ए आ गया, फिर जेड से एक कम बाय आ गया, ठीक है, फिर डबल बी आया है आपका, फिर एक्स आ गया एक कम, फिर इसका एक ज़्यादा, तो यहाँ पे डबलिंग आ रही है तो यहाँ पे भी डबल सी आ रहा होगा, मतलब राइट आंसर आपका सी होगा। तो इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है नंबरिंग क्यों नहीं लिखा, नंबरिंग जैसे मैं लिखता हूँ कि 26 होता है, इसका 26 हो गया, इसका 1, इसका 1, इसका 25, क्योंकि ये सीधा दिख रहा है कि कैसी बन रही होगी इसकी, ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। हर उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी करना है, और जल्दी कैसे हो सकता है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सी अप्रोच से हम करें कि जल्दी हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आएगी, ठीक है। तो हम अभी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या आने वाला है, ए जेड, ठीक है, ए के बाद जेड आया, मतलब ये 1 हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, हम बोल सकते हैं ये 26, ये 25, ये 2। तो क्या रिलेशन बना पा रहे हो आप कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में 2 वर्ड आ रहे हैं, तो हम देखें कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा, जेड बाय, मतलब बाय जेड आप बोल सकते हो, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, मतलब ये 24 होता है आपका और ये 23 होता है, ठीक है। वैसे ही ये 22 होता है, ये 21 होता है, ये 20, ये 19। तो अभी क्या आ रहा होगा आपका, 18 और 17 आ रहा होगा, ठीक है। 18 और 17 किसका होता है, तो आपको पता होगा 18 आर और क्यू 17, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे, फिर ऐसा पूरा पढ़ोगे ना आप ABCD, फिर आर तक जाओगे, फिर क्यू तक जाओगे। इससे अच्छा है कि आपको सीधे याद रहे, ठीक है, नंबर, क्योंकि ये 18 होता है और ये 19 होता है, तो राइट आंसर आपका ये होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपका ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि ऑड कौन सा है, विषम शब्द कौन से हैं, ठीक है, ऑप्शन में विषम कौन दिख रहा है आपको ये बताना है। तो नंबरिंग लिखते हैं हम सीधे, ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, तो अंतर कितने कितने का दिख रहा है आपको, 2-2 का अंतर दिख रहा होगा, ठीक है, 2 का अंतर दिखा। यहाँ पे देखते हैं ये 12 होता है, इसलिए आपको जल्दी याद होना चाहिए, ठीक है, याद होगा तो आप जल्दी से निकाल सकते हो, नहीं तो फिर ऐसा गिनोगे, शुरू से गिनते आओगे ABCD, फिर L तक जाओगे, फिर O तक जाओगे। इससे अच्छा सीधा पता हो आपको कि अब ये +3 हो गया आपका और ये +3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 7
और ये 9 और ये 11, तो ये 2 और ये 2, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि 2 2 ये भी फॉलो कर रहा है, 2 2 ये भी फॉलो कर रहा है, और ये 3 3 फॉलो कर रहा है, तो यही ऑड होगा, तो हमने इससे लगा दिया। लेकिन और देख लेते हैं हमारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। तो ये 21 होता है और ये 24 होता है, सॉरी ये 22 होता है, ये 24 होता है, तो धन 2, और यहाँ पे भी 24 और 2 26, धन 2, मतलब ऑड यही होगा आपका। राइट आंसर क्या होगा? गलत बताना है तो बी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपका EFLM, ठीक है। तो E 5 होता है, ये 6 होता है, ये 12 होता है और ये 13 होता है, मतलब 5 और 1 6 और 12 और 1 13, तो मतलब धन एक हो रहा है। यदि हम बीच से कुछ भी ऐसा बीच में हम लाइन खींच दें तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कहना चाहिए एक ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं ये कितना होगा, ये 24 होता है, ये कितना होता है 23, मतलब यहाँ पे एक कम हो रहा है आपका बढ़ने की जगह, और ये 8 और ये 7, तो यहाँ पे भी एक कम हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं तो ये 10 है आपका, सॉरी ये 11 है, ये 10 है, ये 18, ये 19 है और ये 18 है, तो यहाँ भी एक एक कम हो रहा है, मतलब ऑड क्या होगा आपका, ये होगा। यहाँ से लगा लिया हमने कि जब 2 1 से हो गए ना तो ये वाला तो ऑड ही होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे भी, ये 5 ये 4 तो बिल्कुल बता सकते हैं हम, जल्दी करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम रहेगा, और टाइम बचाने का आपका इन्हीं में है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका यदि मैथ से होगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है मैथ्स, आपको भी पता है, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करना, और अदर एग्ज़ाम की बात करें, अदर जो हो गए हमारे हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, तो इनमें फैक्ट वाले क्वेश्चन इनमें बनेगा तो आप बता सकते हो, इसमें आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है, तो टाइम बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, इसलिए जल्दी करना होता है। तो आप अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत कर दो, है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो सही भी करके आना है। तो हम देख लेते हैं ये बाय ये 25 और ये 24, फिर एक एक कम, तो हम बोल सकते हैं कि यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपका बढ़ रहा है और सब में एक एक घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोद आयु में जयेश और सुधीर से बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे कि प्रमोद जो है ना वो आयु में जयेश और सुधीर से बड़ा है, तो आयु में ये जयेश और सुधीर से बड़ा हो गया। अब हमें ये नहीं पता, हमने सिर्फ लिखा है कि जयेश से सुधीर छोटा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लिख दिया है हमने कि ये बड़ा है इन दोनों से। अब देखते हैं, या आप एस को यहाँ भी लिख सकते हो कि इन दोनों से ये बड़ा हो गया। अब विकास अनिल से छोटा है, विकास जो है वो अनिल से छोटा है, तो हमने नीचे लिखा इनमें किसकी आयु सबसे अधिक है, यह जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है। क्यों ऐसी जानकारी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए हमें पता है कि पी जो है जे और एस से बड़ा है, इतनी बात तो पता है हमें, पर अनिल के साथ कोई भी लिंक नहीं है और ना ही हमारे पास किसके साथ लिंक है, विकास के साथ लिंक है, तो हम बता नहीं सकते, इसलिए हमें एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए। अब किसकी चाहिए, सुधीर और जयेश से बड़ा है, सुधीर जयेश इससे कुछ भी नहीं होने वाला हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनिल और जयेश से बड़ा है, ठीक है, अनिल जो है जयेश से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा बताना है ना, हमें क्या बताना है, किसकी आयु, 1 सेकेंड, किसकी आयु सबसे अधिक है, तो किसकी आयु सबसे अधिक है, तो आप सिंपली बता सकते हो, हमें क्या पता है, अनिल जयेश से बड़ा है, अनिल जयेश से बड़ा है, पर इससे बड़ा है तो पी से भी तो बड़ा हो सकता है ना। तो देखते हैं आगे और क्या दिया है, विकास प्रमोद से बड़ा है, विकास प्रमोद से बड़ा है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है अनिल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। विकास प्रमोद से छोटा है, विकास जो है वो प्रमोद से छोटा है, तब भी हम बता नहीं सकते, लेकिन इस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि विकास जो है प्रमोद से बड़ा है, तो हम बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन होगा, अनिल होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं, और कोई भी कंडीशन में जो है आपका सही तरीके से एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसमें हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पी से छोटे हो गए और पी से बड़ा भी हो गया और बी से बड़ा तो ए है, तो इसलिए सबसे बड़ा कौन होगा, विकास होगा, ये अनिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल घेरे में खड़े हैं, ठीक है, ये गोल घेरा बना लिया हमने, ये खड़े हुए हैं, बी एफ और सी के बीच में है, यदि हम बी को यहाँ बनाते हैं बी, तो एफ और सी यहाँ पे होंगे, इन दोनों के बीच में है एफ और सी के, ठीक है। अब एफ यहाँ भी हो सकता है और एफ यहाँ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, तो दो बन सकते हैं आपके, मान के चलते हैं सी यहाँ हुआ तो एफ यहाँ होगा। अब हम देखते हैं और क्या कंडीशन दी गई है, ए ई और डी के बीच में है, ए जो है वो ई और डी के बीच में है, तो ए यहाँ लिख दिया हमने और ई और डी को यहाँ बना लिया, मतलब ई ये है डी ये है, इनका भी
परिवर्तन हो सकता है, मतलब डी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब एफ डी की बाईं ओर है, एफ जो है वो डी के बाईं ओर है, मतलब बायां क्या होगा इसका, ये होगा, और इसका दायां ये होगा। तो हम बायां बता रहे हैं तो डी यहाँ पे आ रहा होगा आपका, ठीक है, डी यहाँ पे आ रहा होगा, और ए जो है, सॉरी, डी यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आ रहा होगा, ये बोल सकते हैं हम। ए और एफ के बीच कौन है, ए और एफ के बीच कौन है, तो डी है, यहाँ से हमने ये बता दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि अपनी गाड़ी से पश्चिम दिशा में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, ये कि ये उत्तर होता है आपका, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये होगा, ये ईस्ट होगा, वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि रवि अपनी गाड़ी से पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। पश्चिम दिशा में जा रहा है मतलब इस दिशा में जा रहा है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे, ये जो है रवि जो है पश्चिम दिशा में, ये रवि यहाँ पे था, ठीक है, ये पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चला जाता है, वहाँ वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर आगे की यात्रा करता है। तो यहाँ दक्षिण में मुड़ा और 3 किलोमीटर की यात्रा किया, ठीक है। जहाँ वह पूर्व दिशा में मुड़कर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, 8 किलोमीटर की यात्रा इतनी करीब होगी, ठीक है, यहाँ है वो 8 किलोमीटर चल लिया उसने, करता है। बताइए कि इस समय वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, 1 सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये हमें ये दूरी बतानी है कि प्रारंभिक से कितना होगा, तो आप ये बता सकते हो ये दूरी कितनी होगी, तभी हम बता सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से तो खींच नहीं सकते हम, ठीक है। या फिर आप इतना चलो और फिर इतना चलो और फिर इसकी दूरी बताओ, तो भी बता सकते हो आप। बहुत से तरीके हैं बताने के, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने 8 यहाँ चल लिया, 8 यहाँ चल लिया, ये तो 3 है आपका, ठीक है, ये 3 हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका 3 हो गया, ठीक है, ये 8 है, तो 12, ये टोटल कितना है 12, तो ये यदि 8 है तो ये 4 हो रहा होगा आपका, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा ट्रिपलेट से। तो सीधे आप 5 किलोमीटर बता सकते हो। और फिर यदि आपको याद नहीं है ट्रिपलेट, तो आप कैसा करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग, लंब आपका क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, क्योंकि हमें ये लंबाई निकालनी है। तो आप क्या बोलोगे, 3 तिरका 9 धन 4 चौको 16 इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा, ऐसा लिखोगे कर्ण का वर्ग। अब 16 और 9 25, तो 25 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होगा 5, तो कर्ण की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो इस तरीके से करना होगा आपको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, विद्या गोपी की पत्नी है, गोपी अखिल का भाई है, अखिल विजय का चाचा है, विजय विद्या का कौन है। तो आपको इस तरीके से नहीं चलना है कि पूरा पढ़ोगे एग्जाम में। एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, तो सीधे लिखना है आपको, विद्या जो है गोपी की पत्नी है, तो ये गोपी की पत्नी हो गई, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी एक जनरेशन ऊपर जा रहे हो, जैसे हमने कहा कि ए जो है वो बी का पिता है, तो हमने ये जनरेशन बना ली, और पिता है तो पॉजिटिव लगा दिया। अब हमने कहा कि ए की पत्नी जो है सी है, तो माइनस लगा दिया इसके सामने, और पत्नी के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए हमने 2 लाइन से दर्शाते हैं हम। और ये इसका भाई है, बी का भाई यदि हम कहें या बहन कहें वो डी है, तो उसको हम माइनस से दर्शा देंगे, सिस्टर होगी। तो बात वही है कि यदि फीमेल है तो माइनस से, और मेल है तो प्लस से, ठीक है, यदि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है तब। और यहाँ पे भी हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि विद्या लड़की ही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आपको पूरा पूरा लिख रहे हो आप तो ज़रूरत है, लेकिन आपने भी अकेले लिख दिया तो आप शायद भूल सकते हो, तो इसलिए लगा लो तो अच्छा रहेगा। अब गोपी अखिल का भाई है, गोपी जो है वो अखिल का भाई है, ओके। और क्या लिखना है, अखिल विजय का चाचा है, अखिल जो है वो विजय का चाचा हो गया ये, ठीक है। तो विजय विद्या का कौन है, विजय विद्या का लड़का होगा, तभी तो ये इसको चाचा बोल रहा है, ठीक है, तो इसका लड़का होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, पुत्र, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, रोटेशन। रोटेशन वर्ड दिया रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो
नहीं बना सकते हम, वो देखना है हमें। तो TORN बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। NOT नॉट, NOT ई नहीं आया तो ये तो बना नहीं सकते हम। TART ये भी बना सकते थे हम। RAIN ये भी बना सकते थे। तो किस प्रकार से करना मैंने आपको बता दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या नहीं बना सकते, तो हम नॉट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ई दिया ही नहीं है हमें, ठीक है। अब इनसफिशियंट को कैसे बनाओगे, तो ये आपके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने की क्या होगा इसका आंसर। हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि धन का अर्थ आपका माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ आपका भाग हो, तो भाग का अर्थ धन हो, तो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लिखते चलते हैं 15। गुणा का अर्थ क्या है आपका, ठीक है, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग लिख दिया हमने। 5 आपको कैसा करना है, आपको देखना है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो आपने जल्दी से क्या किया, 5 का भाग दे दिया और 3 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते थे आप। या फिर आप ऐसा ढूंढो वहाँ पे कि पहले आपको पता है बोर्ड मास से हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के थ्योरम से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है हमें। तो हम देखते कि गुणा किसे कहा जा रहा है, तो पहले बोथ सॉल्व कर लेते। तो हम ऐसे ही चल रहा हूँ मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा आपको कैसे करना है। अब भाग देखते हैं, भाग को क्या बोल रहे हैं, भाग का अर्थ धन है, तो धन लिख दिया हमने, यहाँ पे 10 आ गया। धन का अर्थ क्या है आपका, धन का अर्थ माइनस है, तो माइनस लिख दिया हमने, ये 5 है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा 3 लिख दिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 5 दिया 15, 10 और 3 13, माइनस 5 दिया 15, तो माइनस का 2 आपका राइट आंसर होगा, ओके। इस तरीके से करना होता है। अब जल्दी कैसे करना है, जल्दी करने के लिए आप सिंपली देखो कि गुणा और भाग कहाँ लिखा हुआ, माइनस का अर्थ गुणा है, मतलब माइनस वाले को ढूंढो और गुणा कर दो। 5 दिया 15 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब गुणा का अर्थ भाग है, तो भाग वाले को ढूंढो, भाग दे दो, गुणा देखो और कर दो, 5 दिया 15, ठीक है। अब भाग, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भाग का अर्थ क्या है, धन है, तो 10 और 3 13 आप सीधे लिख सकते थे, ऐसा 13 लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे धन का अर्थ क्या है आपका, माइनस है, तो यहाँ लिख दिया आपने, 15 में से 13 जाएंगे 2। तो इस तरीके से करते हैं, -2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना होता है कि किस टाइप से ये पैटर्न बन रहा है आपका, ठीक है। तो हम देखेंगे 6 और 3, तो 3 6 9 है, ठीक है। तो जरूर इसकी घात 3 हो रही होगी। इसकी घात 3 कितनी होती है, 216 धन। तो आपको सोचना कैसे, मैं ये बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। अब 3 की घात 3 कितनी होती है, 27, तो 7 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, 2 243, तो ये तो आंसर नहीं है आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 36 जो है, इन दो को काटे हम, तो 6 6 36, 36 दिखा आपको, 6 का वर्ग। और 1 सेकेंड, इसको मैं ठीक तरीके से लिख दूं, देखिए ये 6 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग दे रखा है आपको। वैसे ही यहाँ देखते हैं दिया है क्या, नहीं, वैसे ही दिया है बिल्कुल। 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25 दे रखा है आपको। ये 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और 9 का वर्ग 81, तो 981 आपका राइट आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ता है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आपको जल्दी से हिट कर जाते हैं तभी आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना है, ओके। देखते हैं हम नेक्स्ट। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ जो चाबियां हैं वो ताले हैं, ओके। कुछ ताले संख्याएं हैं, कुछ ताले ये संख्याएं हो गई आपकी। सभी संख्याएं अक्षर हैं, सभी संख्याएं आपकी अक्षर हैं, ओके। सभी अक्षर शब्द हैं, सारे के सारे अक्षर जो हैं वो शब्द हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है, आप कुछ शब्द संख्याएं हैं, कुछ शब्द जो हैं वो संख्याएं हैं, बिल्कुल है। कुछ ताले अक्षर हैं, कुछ ताले जो हैं वो अक्षर हैं, ये भी राइट है। तो आपका कैसे राइट हुआ, देखिए कुछ शब्द संख्याएं हैं, मतलब ये आपके जो शब्द है ना वो संख्याएं भी तो हैं, मतलब ये पूरा शब्द हो गया, ये पूरा क्या है, शब्द है। तो इसमें इतना पार्ट आपका संख्या है, तो कुछ संख्या है ना, शब्द का कुछ पार्ट संख्या है, इसलिए ये भी राइट होगा आपका। कुछ ताले अक्षर है, कुछ ताले जो हैं वो अक्षर हैं, तो ये तो पूरा ही अक्षर है आपका, संख्या पूरा ही अक्षर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ तो अक्षर होगा, ठीक है। ये अक्षर में भी आ रहा होगा तो ये भी राइट होगा आपका। तो दोनों राइट होंगे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ये। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए कथन और पूर्व धारणाएं वाले क्वेश्चन आ गए। एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, ठीक है, एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। मतलब कोई कह रहा है कि एक्स नाम की कोई कोचिंग है, वहाँ की कक्षाओं में आपको भर्ती हो जाओ, वहाँ पे क्या है, हम आपकी सफलता की पूर्ण गारंटी देते हैं। मतलब गारंटी दे रहे हैं ये कि आप सफल हो जाओगे यदि आप एक्स कोचिंग, हमारी एक्स कोचिंग में भर्ती होते हो। तो पूर्ण धारणा क्या होगी, ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं या कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं या पंपलेट में उन्होंने छपवाया है कि हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। तो पूर्व धारणा से रिलेटेड हो गए, कथन से रिलेटेड हो गए। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप सर्च करोगे यूट्यूब में तो बहुत सारी वीडियो खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ना हम कह सकते हैं 20-25 जो है मेन पॉइंट है, यदि आप उनको पढ़ लेते हो तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप यदि चाहिए होगा आपको तो बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इसे, ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसी कोचिंग कक्षाएं अच्छी तरह से सुसज्जित होती हैं। तो हम बोल नहीं सकते ना, सुसज्जित ऐसा नहीं है कि सुसज्जित हो मतलब अच्छी तरह दिखती हो, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रही है। पूर्ण धारणा में ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। पूर्ण धारणा क्या है, पूर्ण धारणा ये हो गई कि आप पहले से क्या धारणा बना रहे हो उसकी। तो पूर्ण धारणा ये है ना कि बच्चे भी चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, इसलिए उन्होंने पंपलेट में छपवा रखा है कि कोचिंग कक्षाओं में जाने वाले छात्र सफलता की आशा करते हैं, इसलिए उन्होंने छपवाया है। तो उन्होंने देखा कि पूर्ण धारणा उन्होंने देखी कि छात्र सारे के सारे चाहते हैं ना, कोचिंग कर रहे हो आप, कोचिंग करोगे तो क्या चाहोगे कि जॉब लगे, सफलता मिल जाए आपको। तो उन्होंने इसी कारण के लिए छपवा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैथ्स हो गया हमारा, एनालिटिकल एबिलिटी के हमने 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। एक घनाभ की कोरे क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आयतन कितना होगा, आपको ये बताना। तो घनाभ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम घनाभ बना लेते हैं। ये आपका घनाभ हो गया, ओके। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्रमशः घनाभ की कोर है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हम 4 इसे मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर इस लंबाई को मान लेते हैं और 2 सेंटीमीटर इसे मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि आपको पता होना चाहिए घनाभ का आयतन कितना होता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई तो ये हो गई आपकी, ये आप बोल सकते हो ये चौड़ाई हो गई, ठीक है, और ये लंबाई हो गई, है ना। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 आपका घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स, वाई और जेड किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, ओके। तो हमें तीनों मिलकर बताना है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा होगा, ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, हम एलसीएम लेके और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ताकि एलसीएम क्यों लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता इनटू समय। तो यहाँ पे आपको समय दे रखा है, समय दे रखा है, आपको एफिशिएंसी निकालना है, तभी तो आप बता पाओगे ना कितने दिनों में कर पाएंगे। और वर्क भी निकालना है आपको, तो वर्क कैसे निकालोगे, आपको पता होगा कि एफिशिएंसी जस्ट टाइम से उल्टा होता है, ठीक है। यदि हम बताएं कि एफिशिएंसी जो है समानुपात होता है 1/टाइम के, या टाइम 1/एफिशिएंसी के समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, हम जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि आप एलसीएम ले लो, 8, 10 और 8 का क्या आ रहा होगा, 8, 10 और 8 का 40, ठीक है। 8 पंचे 40, क्योंकि 10 से भी जा रहा है और ये 8 से भी जा रहा है, तो 8 पंचे 40,
मतलब 5, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, यहाँ से आप मान रख दोगे। ये टोटल वर्क आ गया आपका 10 चौको 40, 8 पंचे 40। अब आपको बताना तीनों मिलके कितने में कर रहे होंगे, तो 5 4 9 और 9 और 5 14, तो 14 भाग कर देते हैं 40/14, इतने दिनों में कर रहे होंगे वो तीनों कार्य। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सुन सुन। आपने यदि नहीं किया होगा तो आपको बहुत समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। बेसिक वाली मेथड से करोगे तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, तो आपको इसी विधि से करना है। 7 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 6/7 आ रहा होगा, 2 सही 6/7 दिन। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आप अच्छे से क्लियर हो पाए आपको। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। इनका तो बताइए ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहेंगे, ठीक है। तो हम वहीं से निकालते हैं। इनकी ये जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा इनका। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 5 और 5 गुणा 2, इसमें आपका 2 नहीं है, ठीक है, 5 है पर 2 नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, 5 गुणा 2 कर देंगे। या आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 10 5 2 से करेंगे 2 पंचे 10, और ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, इसका एलसीएम आ जाएगा। आप जिस तरीके से करना चाहते हो, जो आपको आसान लगे। 5 दूनी 10, 10 एकम 10 और 2 और 1 3, ठीक है। इनकी एब्सेंसी जोड़ लेंगे, 3 वर्ग कितना है 10, तो 10 जो है 3 कितने दिनों में कर पाएंगे, ए और बी मिलके कितने दिनों में कर पाएंगे, तो 10/3 कर दिया हमने। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 3 3 9, 1 सही 3। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। 3 3 9 और 1 10, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा। आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, जो मैंने चैप्टर वाइज भी करवाया आपको, नंबर सिस्टम पूरा। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष रहेगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैंने बहुत बार बताया आपको, जल्दी कैसे करना है इनको, ठीक है। तो 52 से भाग देने पर शेष 45 बचता है, तो यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, तो जो भी शेष बच रहा था ना, आपको इसमें ध्यान नहीं देना, जो भी शेष बच रहा था उसमें 13 से भाग दे दो, जिससे बाद में भाग देना। तो भाग देंगे तो आपका इसका शेषफल आ जाएगा कि 13 से जाएगा तो कितना शेषफल आ रहा होगा। तो देते हैं हम 13 3 39, ठीक है। 13 चौको 52 बढ़ जाएगा, 13 3 39, बचेंगे 6, तो 6 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 रिमाइंडर बच रहा होगा, 6 शेषफल बचेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा एज्यूम करना है कि 30 से ज़्यादा कोई ऐसी संख्या बताओ जो एक एग्जैक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, एक वर्ग हो। तो हम बोल देंगे कि 36, जो कि 6 का वर्ग है, तो 6 आपका राइट आंसर होगा। जल्दी करना है तो ये तरीका हो गया, नहीं करना है बेसिक से समझना है तो ऐसा कर लेते हैं। देखिए ये अनंत तक है, ऐसा डॉट डॉट लगा है, मतलब ये आगे तक होगा, √30 √30 √30। तो हम एक काम करते हैं, यदि हम इस पूरे को x के बराबर मानते हैं, इस पूरे को x के बराबर मानते हैं कि 30 धन, ठीक है, 30 धन √30 ये होगा, ठीक है। ये चलते जा रहा है, तो आप ऐसा मान लो कि यदि इसको छोड़ के हम इस पूरे को क्या मान लें, बात तो वही है ना, एक सागर से आप एक बूंद पानी निकाल लोगे, कोई फर्क पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे है, अनंत तक है, थोड़ा सा निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम x = इस पूरे को, जो आगे तक चल रहा है ना, इसे भी x मान लेते हैं, ठीक है। ये x है, इस पूरे को तो हमने x मान के रखा है, ये अनंत तक जा रहा है, तो अनंत से हम ये हटा भी देंगे तो कितना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। तो हम कहेंगे कि x तो हमने पूरे को माने थे, पर हम यहाँ से x मान लेते, तो इसे भी x बोल सकते हैं हम। अब दोनों का स्क्वायर कर देते तो x² दोनों साइड में, इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 30 धन x आ जाएगा। x² -x -30 = 0, ठीक है। अब 30 से सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, 15 दूनी 30, x बचना चाहिए गुणा और भाग करने में, 6 पंचे 30 आ सकता है, 6 और 5 में बांट देते हैं तो 6x, ओके, धन का 5x -30 = 0। अब x कॉमन निकालेंगे तो x -6 बचेगा, धन 5 कॉमन निकालेंगे तो x -6 बच रहा होगा = 0। अब देखते हैं हम, x -6 कॉमन निकल गया और यहाँ पे x + 5 = 0। अब x = 6 या x = -5 बताएगा, पहले इसको 0 के बराबर लेंगे फिर इसको 0 के बराबर लेंगे, लेकिन x = -5 कभी भी आ सकता है क्या, ये तो प्लस में है।
अंडर रूट में, तो कभी भी माइनस में तो आ नहीं सकता, ऐसी कंडीशन ही नहीं बन रही, तो x इजिकल टू 6 होगा, और मैंने पहले ही बता दिया कि x इजिकल टू 6 होगा। ओके, अब आपको इसको बताने कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बता सकते हो, इससे बड़ी पास, सबसे पास में कौन सी संख्या है, वर्ग है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 16, तो आपका राइट आंसर 4 होगा। उस तरीके से भी करोगे 4 ही राइट आंसर आएगा, उस तरीके से भी आपको करके देखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या है होगा। सीधे 11 आंसर आप लगा सकते थे। कैसे, देखिए ये 25 संख्या है, टोटल 50 संख्याएं हैं आपकी, 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 10 दिया है। फिर अगली पहली 25 संख्या होगी, अगली 25 संख्या का कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, ये टोटल 50 है, तो इसका 10 है, इसका 12 है, तो इसका एक यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये भी 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, तो 11 आपका आ रहा होगा। इस तरीके से कर सकते हो, जल्दी करना होगा, बेसिक से करना होगा। तो कैसे, बेसिक से करने के लिए हम कहेंगे कि आपको पता है एवरेज कैसे निकलता है आपका, एवरेज कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है, औसत निकलता है सभी संख्याओं का योग, सभी 25 का निकालना है, सभी 25 संख्याओं का योग मान के चलता है, जेड होगा, और इसके बटे में 25 से भाग देंगे, तो औसत निकल के आ रहा होगा आपका कितना, 10। ठीक है, पहली 25 संख्याओं का 10 ही है ये। अब हम यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, 250 आ गई आपकी। ओके, अब यहाँ पे हम निकालते हैं एक और, कि हमें दे रखा है कि हम उसे बाय मान लेते हैं। ठीक है, बाय अगली बाद की 25 संख्याओं का योग कितना दे रखा, औसत कितना दे रखा आपको, 12, तो यहाँ से बाय इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका, 12 पंजे 60, जीरो हाथ लाई 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 आपके 30, 300 आ गया ये। तो आप अब इन दोनों का निकालो, सारी 25 संख्याओं का, तो क्या होगा इसका, देखिए जेड प्लस बाय सारी संख्याओं का योग होगा, और कितनी जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग देते हैं हम, 50 संख्याएं हैं, औसत निकल जाएगा, जेड प्लस बाय कितना है, 250 और 300 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 550 बटे में 50 है, इज इक्वल टू लाना है 5 11 55, तो 11 आपका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है। यहाँ लिखते हैं ए और बी की इनकम का अनुपात जो है वो कितना दे रखा है, 9:8 दे रखा है। उनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपको, 8:7, और आपको प्रत्येक की बचत दे रखी है 500 रुपये, प्रत्येक की बचत सेविंग जो है 500 है, मतलब आप बोल दोगे कि 1:1 होगा। ठीक है, तो 9 में से 8 जा रहे हैं 1, 8 में से 7 जा रहे हैं 1, मतलब सही बैठ रही है। तो हम बोल देंगे कि यदि ये 500 है आपका, ठीक है, तो आप बहुत से तरीक़ों से कर सकते थे इसे। तो हमें बताना है कि ए की मासिक आय कितनी होगी, तो 9 से सीधे 5 से गुणा करेंगे 4500 आ जाएगा। लेकिन ये कब संभव है, जब आपका सेविंग, जब इसको माइनस करो और ये आ रहा हो, क्यों, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तभी फॉलो कर रहा होगा जब राइट आंसर आपका आ रहा होगा। जैसे हम बात करें कि इससे ये घटा रहे हो तो ये मिल रहा है आपको, ये कब मिलेगा, यदि यहाँ पे 2 दिया रहता, यहाँ 3 दिया रहता, आप मान के चलो बचत उनकी सेम नहीं होती, तो हम कैसे करते, इस तरीके से करते कि इसको x मानते हैं हम, इसमें x का गुणा हो रहा होगा। ठीक है, तभी तो इनका अनुपात 9:8 आ रहा है। तो 9x मान लिया हमने a की इनकम, और b की इनकम कितनी मान लिया हमने, 8x, एक्सपेंडिचर कितना मान लिया हमने, 8y, और b का 7y। ओके, अब 9x में से 8y जाएंगे तो कितने बच रहे हैं आपके, तो 500 बच रहे हैं, दोनों की 500 आई है ना। 8x में से 7x जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 500 आ रही है। अब आप विलोपन विधि, वज्रगुणन जो भी आती है उससे कर सकते हो। हम क्या करें, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम 9 से गुणा और यहाँ पे 8 से गुणा कर देते हैं, तभी आ पाएगा। तो 8 से गुणा करेंगे तो 72x माइनस 64y, 8 पंचे 40, यहाँ 9 से करेंगे तो 9 8 72x माइनस 9 7 63y इज इक्वल टू 9 5 45। माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 63y प्लस में हो गया, 63 में से 64 घटाएंगे तो माइनस y आ रहा होगा, 45 में से ये भी माइनस में हो गया, माइनस 4500 में से 4000 घटाएंगे तो माइनस 500 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 500 आ गया आपका। तो y इज इक्वल टू 500 आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें a की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हम 8 और 7 से गुणा कर देते तो जल्दी आ जाती, हमने वो देखा नहीं। ठीक है, तो आप जो जिसको भी निकालना है तो उससे निकालने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा y की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं
फर्स्ट वाले समीकरण में इसमें, तो y की वैल्यू रखेंगे तो ये 9x 8 पंजे 40 मतलब 4000 आ जाएगा, ये 500 हो गया। तो 9x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4500 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू भी आपकी 500 आ गई, 9 पना 45, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 500 है तो 9x माना था हमने, तो 9 पना 45 यहाँ से आ गया। यही आंसर आया, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जल्दी कैसे करना है तब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, 2 क्वेश्चन बचे हमारे। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर चादर का विक्रय मूल्य था बेचा। ठीक है, तो चादर का विक्रय मूल्य था, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 की खरीदी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। ओके, सूत्र याद नहीं करना है आपको, सूत्र करोगे कितने सूत्र याद रखोगे। ठीक है, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे करना है। तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। उसके हमेशा जो आपका लाभ है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, लेकिन ये आपको एसपी पे दे रखा है, विक्रय मूल्य पे दे रखा है। मतलब 10% की रेशो वैल्यू कितनी होती है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 10/100 मतलब आप बोलोगे कि 1/10। ठीक है, तो जो बेस में दे रखा है ना, किसके आस्पेक्ट्स में निकाले हैं हमने। ठीक है, किसके में, विक्रय मूल्य के, तो ये सीपी होगा आपका। सीपी के बाद लाभ हो रहा है आपको 10 और 1 11। ठीक है, 10 और 1 11 मतलब 11 या 1 का लाभ हो रहा होगा, हम ये बोल सकते हैं आपको। ठीक है, 10% के बराबर लाभ होगा तो हम बोल देंगे कि क्या आपका जो है सीपी क्या है, सीपी आपका एसपी क्या है, एसपी आपको 10 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा, क्रय मूल्य आ रहा होगा, तो 9 के बराबर आपका क्या होगा, 450 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। देखिए एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, या आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य धन लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम बोल सकते हैं कि 9 जो है 9 के बराबर 10 में से 1 जाएंगे 9 बचेगा, तो 10 में से 1 जाएंगे 9, 9 के बराबर कितना दे रखा है आपको, 450 दे रखा है, तो 9 पना 45 आ गया, 50 आ गया। तो हमें क्या बताना था, विक्रय मूल्य बताना था, तो 10 में गुणा कर देंगे 50 का, तो 500 आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, तो इसे आपको फॉर्मूले से करना है, x + y - xy/100। इससे भी कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो, 20% के 2 क्रमवार बट्टे हैं तो 20% की रेशो वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो 5 से कम हो रहा होगा, बट्टा है क्योंकि 5 का क्या होता है, 1/20 होता है, तो 20 से 19 गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 100, फिर 19 चौको 19 दूनी 38, 19 चौको 76, 9 चौको 36, 6 हाथ लाई 3, 4 कम 4 3 7 76 होता है। तो योग कर रहे हैं तो कितना आएगा, ठीक है, कितना कम है कहना चाहिए ये, तो कितना कम है, 24 कम है। ठीक है, 24 कम है तो 100 पे कितना, पहले 100 था, अब 24 कम हो गया, तो 100 पे कितना होगा, तो 24% आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से करोगे तो, और इससे करोगे तो जल्दी कर पाओगे। कैसे, x की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 20, माइनस आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर मान रखना है, बट्टा क्या होता है, माइनस करते हो आप, डिस्काउंट देते हो, तो -5 प्लस आता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो माइनस प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपका, तो हम बोलेंगे कि ये प्लस हो जाएगा। 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका, x × y करते हैं, 5 दूनी 10 मतलब 100 आ गया, बट्टे में 100 है, 100 से 100 कैंसिल मतलब 1 आ जाएगा, 20 और 5 25, माइनस का 25, माइनस का धन का 1, तो माइनस का 24, तो 24% समतुल्य बट्टा होगा, तो राइट आंसर ये होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस तरीके से। यदि समझ में नहीं आया तो आप दोनों विधि से करना चाहते हो, करके देखना है आपको एक एग्जांपल, तो आप देख सकते हो। आपको बताना है 30 और 10 का, ठीक है, क्रमिक समतुल्य बट्टा क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।